तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल कलर का बटन है और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर्स के बारे में। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर नहीं हो तो आपको मैं बता दूं कि मैंने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें मैं मोबाइल या फिर लैपटॉप पीसी वगैरह की कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करता हूं। इससे पहले मैं रैम और स्टोरेजेस जितनी भी टाइप की होती हैं वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये वीडियो प्रोसेसर के ऊपर होने वाला है, तो इसमें हम प्रोसेसर क्या होता है, उसके साथ जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है और ख़रीदते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है वो सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा टेक। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोसेसर होता क्या है। तो प्रोसेसर क्या होता है, बेसिकली किसी भी डिवाइस का दिमाग जो होता है वो प्रोसेसर होता है। जैसे हमारा दिमाग हमारा प्रोसेसर है, वैसे ही कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, स्मार्टफोन का जो दिमाग होता है वो प्रोसेसर होता है। वैसे तो इसे अगर कंप्लीट नाम से बोले तो हम उसे CPU कहते हैं। वो पूरा कैबिनेट नहीं, उसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसे हम कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे सब कुछ प्रोसेस तो नहीं करता वो। एक GPU भी होता है जो ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए अलग से लगाया जाता है हाई एंड कंप्यूटर्स के अंदर, गेमिंग कंप्यूटर्स के अंदर। गेमिंग वाले लोगों को अगर बताऊं तो ग्राफिक कार्ड जिसे कहते हैं उसे GPU भी कहते हैं, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPU के बारे में। तो CPU क्या होता है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया जैसे दिमाग होता है। वैसे अगर आप PC के लिए से खरीदते हो या फिर PC के लिए खरीदते हो तो ये एक अलग से आपको चिप मिलती है, वरना अगर आप स्मार्टफोन के लिए देखते हो या लैपटॉप के लिए देखते हो तो ये SoC की तरह यूज़ की जाती है, यानी सिस्टम ऑन अ चिप। अब ये क्या होता है, इसी के अंदर GPU होता है, इसी के अंदर रैम, स्टोरेज वगैरह सब कुछ होती है। बट अगर आप PC की बात करो तो उसके अंदर अलग से एक चिप होती है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। तो प्रोसेसर समझ आ गया होगा, जो कि अब प्रोसेसर क्या करता है कि जितना भी प्रोसेसिंग टास्क होते हैं कि क्या आप करना है, जैसे कि मैंने क्लिक किया किसी गेम के ऊपर, अब उस गेम को रन करना है तो कौन कौन से कोड्स रन करने हैं वो प्रोसेसर डिसाइड करेगा। क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सब कुछ प्रोसेसर डिसाइड करता है। तो अब प्रोसेसर क्या होता है, अब देखो प्रोसेसर क्या कुछ नहीं होता, ये एक चिप होती है, उसके ऊपर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं काफ़ी सारे, और उसको फिर सिग्नल भेजे जाते हैं और ये सिग्नल सारे के सारे 1 और 0 के अंदर होते हैं। मतलब जो भी ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को एक लैंग्वेज समझ आती है बाइनरी, जिसमें सिर्फ 0 और 1 होता है। तो ये 0 और 1 वाले जितने भी लेटर्स होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं और इससे बाकी सारे टास्क किए जाते हैं एक PC के अंदर। तो अब एक चिप के ऊपर आपने ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगा दिए तो ये बन गया एक प्रोसेसर जिसे हम कहते हैं सिंगल कोर प्रोसेसर। अब हम कोर के बारे में बात करते हैं, कोर क्या होता है। तो ये हो गया सिंगल कोर प्रोसेसर। लेकिन अगर हम उसी प्रोसेसर के अंदर जितने भी हमने ट्रांजिस्टर्स लगाए हैं उसे हम छोटा कर दें, तो ट्रांजिस्टर को तो हम छोटा नहीं कर सकते, ये उनके बीच की गैपिंग कम कर दें ताकि मतलब कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, पूरी प्रिकॉशंस के साथ उसको मतलब छोटा करके बना दे। तो उतने ही हिस्से में हम 2 एक साथ लगा सकते हैं, तो वो और भी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट भी हो जाता है और काम भी आपका 2 में बढ़ जाता है। तो इससे काम भी जल्दी हो जाता है, आपका PC लैग भी नहीं करेगा, जो भी है। तो ये हो गया डुअल कोर प्रोसेसर। ऐसे ही वो 4 मतलब और छोटा कर दिया जाता है तो उसमें 4 लगा देते हैं, उसे कहते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर। फिर 8 लगा देते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर, उसके बाद डेका कोर और आगे बहुत सारे होते हैं। बेसिकली अगर आप मोबाइल में देखो तो अभी ऑक्टा कोर कॉमनली यूज़ किया जाता है सारे प्रोसेसर्स के अंदर, बट PC के अंदर ज़्यादा आगे बढ़ चुके हम। तो ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होता है प्रोसेसर के अंदर। अब कोर के बारे में मैंने बता दिया, अब मैं बता दूँ क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होती है, क्लॉक स्पीड क्या होती है, जब भी कोई प्रोसेसर काम करता है तो उसके अंदर उसकी एक क्लॉक स्पीड होती है। जैसे कि आपने देखा होगा 2.5 GHz यानी 2.3 GHz, मतलब ऐसे ही होती है। तो वो ये है कि डेटा कितनी जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा है इधर से उधर, मतलब एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर। तो वो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं और वो होता है क्लॉक टाइम। अभी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फास्ट आपका PC होगा। ओवरक्लॉकिंग भी की जाती है कि मतलब ये आपका पर्टिकुलर क्लॉक टाइम है, लेकिन उसे ओवरक्लॉक करके बढ़ाया भी जाता है। उसके लिए आपको अलग से कूलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, एयर कूलर, वाटर कूलर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब यूज़ हुआ जाता है।
तो ये होता है आपका क्लॉक टाइम। अब इसके बाद एक चीज़ और होती है प्रोसेसर के अंदर, वो होती है नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, जो आपने अभी सुनी होगी ज़्यादातर प्रोसेसर के अंदर। तो अब ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, ये क्या चीज़ है? तो जितने भी ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं उनके बीच में एक वॉल होती है, मतलब कुछ भी उनको आपस में वो टकराए ना, और उनको सेपरेट करने के लिए एक वॉल बनाई जाती है। तो वो वॉल जो होती है उसको कितना ज़्यादा पतला किया जाता है, उसकी मेजरमेंट होती है वो नैनोमीटर, और वो जितना ज़्यादा वो कम होता है उतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र में इजी रहता है, और बैटरी एफिशिएंट भी होता है और फास्ट भी होता है। तो जितनी कम नैनोमीटर्स की टेक्नोलॉजी होगी उतना ज़्यादा आपका प्रोसेसर अच्छा होगा। अगर आप पीसी की बात करें तो पीसी में मैं अभी फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर भी लेटेस्ट जो है वो 5 नैनोमीटर पे चल रही हैं सारी जो फ्लैगशिप चिप्स हैं, बिल्कुल जैसे एप्पल की 14 बायोनिक चिप, स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर और एक्सिनोस का 2100, ये सारे के सारे आपके 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एक ऐसा टर्म है जिसको काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पाते कि ये चीज़ क्या है। तो अब इसके बारे में बताता हूँ। देखो कॉर्टेक्स क्या होता है। कॉर्टेक्स एक बेसिकली डिज़ाइन होता है प्रोसेसर का कि कहाँ कौन सा ट्रांजिस्टर लगना है। तो इससे क्या होता है कि एक बार ये डिज़ाइन हो गया, और ये डिज़ाइन करता है ARM। अगर आपने इस कंपनी के बारे में सुना हो तो ARM हर प्रोसेसर के जो भी कॉर्टेक्स डिज़ाइन करता है और उसके बाद उसे मार्केट में कंपनीज को बेच देता है। तो वो जो कॉर्टेक्स होते हैं वो वाले कॉर्टेक्स डिज़ाइन किए जाते हैं, फिर बनाए जाते हैं ARM कंपनी के थ्रू, और फिर बाकी आगे क्वालकॉम, सैमसंग और एप्पल वगैरह को इन सबको बेचे जाते हैं। तो ये सब होता है उसका डिज़ाइन। तो अब आपको समझ आएगा कॉर्टेक्स क्या होता है। ये अलग अलग डिज़ाइन पे बेस्ड होता है, और ऊपर से इनके जैसे ये डिज़ाइन आगे बढ़ते जाते हैं, फ्लैगशिप लेवल पे जाते हैं, ये और ज़्यादा एफिशिएंट, लेस बैटरी कंज्यूमिंग हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। तो अब ये मैंने आपको कॉर्टेक्स भी समझा दिया कि कॉर्टेक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करने वाले हैं हम नेमिंग के बारे में। हम नेमिंग कैसे की जाती है एक स्मार्टफोन, एक प्रोसेसर की, तो वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स के अंदर। तो स्मार्टफोन के अंदर नेमिंग ज़्यादा डीपली नहीं की जाती। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होते हैं वैसे वैसे आपके प्रोसेसर इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ क्वालकॉम के बारे में, क्योंकि वो सबसे बड़ा अभी ब्रांड है जो स्मार्टफोन्स के लिए चिप्स बनाता है। तो अब क्वालकॉम के जितने भी आपने चिप्स देखे होंगे उसके अंदर है 800 सीरीज़, 700 सीरीज़, 600 सीरीज़ और 400 सीरीज़। 500 सीरीज़ के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक उसका कोई फ़ोन देखा नहीं, बट माइट भी हो सकता है। तो अब जो ये 800 सीरीज़ जो है ये बिल्कुल ही फ्लैगशिप लेवल की सीरीज़ है। अगर आपको पता हो थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो प्रोसेसर्स के बारे में, तो जो सबसे फ्लैगशिप लेवल के जो सबसे कम नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर होते हैं वो होते हैं 800 सीरीज़ के, जिसका अभी लेटेस्ट प्रोसेसर आया था 888 क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। अब 700 में थोड़े से मिड रेंज, या फिर आप कह सकते हो थोड़े अपर मिड रेंज के आपके प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं। अपर मिड रेंज भी नहीं कह सकता, क्योंकि अब ये बजट में भी आने लगे हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं 600 प्रोसेसर की। 600 सीरीज़ के जो प्रोसेसर होते हैं ये वाले आपको देखने के लिए मिलेंगे बजट प्रोसेसर, बजट फ़ोन, स्मार्टफोन्स के अंदर। और 400 सीरीज़ तो यार बहुत ही कम किसी फ़ोन में यूज़ होता है आजकल, बिल्कुल एंट्री लेवल जो होते हैं उनके अंदर भी कुछ ही है जिनके यूज़ होता है। ये तो मैंने बात कर ली क्वालकॉम की। तो ये क्वालकॉम का आपको समझ आ गया होगा कि इस टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं, और आप नंबर के बेसिस पे इन्हें जज कर सकते हो कि कौन सा कैसे है। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है मीडियाटेक के बारे में। और मीडियाटेक भी एक स्मार्टफोन की ही कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है, मतलब स्मार्टफोन की कंपनी नहीं है, प्रोसेसर्स की कंपनी है जो स्मार्टफोन्स के लिए बनाते हैं। तो अब इनकी नेमिंग कैसे है, इनकी 2 सीरीज़ है मेनली अभी जो यूज़ हो रही है, वो है P सीरीज़ और एक G सीरीज़। जी आप गेमिंग सीरीज़ कह सकते हो। जी सीरीज़ जो है वो थोड़ी सी गेमिंग वाली है, बजट थोड़ी प्रीमियम बजट वाली आपको गेमिंग स्मार्टफोन्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। मेरे वाले में भी G90T आपको देखने के लिए मिलेगा मीडियाटेक का Realme 6 के अंदर। और अगर आप आगे P सीरीज़ को देखें तो ये ज़्यादातर आपको एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स या फिर आपको बजट स्मार्टफोन्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप समझ आ गया होगा आपको। अब जो एक नई सीरीज़ है मीडियाटेक की वो है डायमेंसिटी, जो कि एक 5G सीरीज़ है और एक मिड रेंज सीरीज़ है।
काफ़ी हद तक फ्लैश तक जाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी मतलब उस लेवल पे तो नहीं जा पाया, बट काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। बट इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो होगा डेंसिटी प्रोसेसर के ऊपर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल कलर का बटन है वो दबा देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन और आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप आगे मैं बताता हूँ। तो एक्सिनोस भी है। एक्सिनोस की नेमिंग आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो तो आप सैमसंग के फ़ोन के रिव्यू देख सकते हो डायरेक्टली, उससे आपको समझ आ जाएगा कौन सा ज़्यादा बेटर है। और जो एप्पल के हैं उसके लिए भी आपको कुछ देखने के लिए नहीं है, जो लेटेस्ट है वो बेस्ट है। अब बात करते हैं पीसी के बारे में। तो पीसी के अंदर हमें देखने के लिए मिलती हैं दो कंपनी जो कि प्रोसेसर बनाती हैं। सबसे पहले वाली जो है वो है आपकी इंटेल बनाती है। इंटेल की आपके चार टाइप के प्रोसेसर देखने के लिए मिलेंगे, i3, i5, i7 और i9। तो अब ये चारों जो भी है, ये चारों जो हैं, अब आप सोचोगे कि i5 ज़्यादा बेटर है, i3 कम बेटर है, i7 ज़्यादा बेटर है, i5 कम बेटर है और i9 सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं होता। पहले तो ये नेमिंग है, एक तरीके से बेसिकली मान सकते हैं कि i3 उससे बढ़िया i5, उससे बढ़िया i7 और उससे बढ़िया i9। बट कुछ केसेस में ये पीछे इसलिए हो जाता है क्योंकि इनमें भी जनरेशन में बटा हुआ है, हर एक साल में एक नई जनरेशन आ जाती है। तो i3 फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, तो बेसिकली अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो 10th जनरेशन चल रही है। तो अगर आप कंपेयर करते हो i3 10th जनरेशन और i5 5th जनरेशन का, तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि i3 10th जनरेशन i5 5th जनरेशन से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इतने साल हो गए, i5 भी हर साल इम्प्रूव कर रहा है। तो फिर उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि नंबरिंग के बेसिस पे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो इसके अंदर ना आपको 4 नंबर का कोड दिखेगा, कुछ में फिर 5 नंबर का भी दिखेगा, वो सब मैं बताता हूँ। तो देखो 4 नंबर का कोड है, जो लास्ट की 2 डिजिट होगी वो आपकी जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आपका प्रोसेसर अच्छा होता है। उससे पहले की जो 2 डिजिट होती हैं वो आपका बताता है कि कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर है। ये अगर 6th जनरेशन है तो 6000 से स्टार्ट होने वाली सीरीज़ होगी। 10th जनरेशन का है तो ये 5 डिजिट का नंबर होगा, और जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगी वो 10 होंगी, उसके बाद एक 0, और लास्ट की जो 2 डिजिट है वो जो ज़्यादा बेटर है वो ज़्यादा मतलब वो वाला जो ज़्यादा बड़ा नंबर है वो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले आपको देखने हैं i3, i5, i7, उसके बाद जनरेशन के बाद भी 3 टाइप में डिवाइडेड है। लास्ट में लिखा होगा 30, 50 या 70, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो वो नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो ये नेमिंग मैंने आपको समझा दी। सेम आपको नेमिंग देखने के लिए मिलेगी AMD के प्रोसेसर के अंदर R3, R5, R7 और R9। R मतलब राइजन, तो राइजन 5, राइजन 3, राइजन 7, राइजन 9 ये सब होंगे। तो सेम इसमें भी नेमिंग रहेगी। जनरेशन है इसमें लेटेस्ट जनरेशन, अभी 5th जनरेशन चल रही है, और बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा इसका भी सिस्टम। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे प्रोसेसर्स होते हैं, इस तरीके से नेमिंग होती है। और अब आपको खरीदते टाइम आपको क्या देखना चाहिए, तो खरीदते टाइम आपको क्लॉक स्पीड ध्यान में रखनी चाहिए। नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जब तक आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट वाला ना लेना हो। तो और अपने काम के हिसाब से आपको ऑनलाइन जाके चेक करना चाहिए कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेटर होगा। और नंबरिंग मैंने आपको बता दी किस तरीके से की जाती है जनरेशन वाइज, और क्या कौन सा मॉडल है उसके हिसाब से, तो उससे आप समझ सकते हो। तो मैंने ये सारे बता दिए आपको। क्लॉक स्पीड देखनी है आपको, नेमिंग देखनी है कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है, कंपनी देखनी है कि आप AMD की तरफ जाना चाहते हो या इंटेल की तरफ जाना चाहते हो, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी कॉर्टेक्स को आपको उतने ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना ज़्यादा आपके काम नहीं आएगा। और कोर्स भी आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा आपका हैवी वर्क है उतने ज़्यादा कोर्स होने चाहिए। बेसिकली अभी तो ऑक्टा-कोर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो मैं ऑक्टा-कोर ही प्रेफर करूँगा, ऑक्टा-कोर ही बताऊँगा आपको। तो देख लो, आपके बजट में आता तो आप वही खरीदो। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, और आपकी कोई और प्रोसेसर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या मतलब वो चीज़ है, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे दबा देना, क्योंकि मैं आगे एक वीडियो लाने वाला हूँ केमिस्ट्री प्रोसेसर के ऊपर। और अगर आप आगे भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो भी आप सब्सक्राइब कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।